प्रेमियों आप देख रहे हैं यानी कि ये जंगल है चारों तरफ और यहाँ पे संतों का कीर्तन चल रहा है इस समय। ये महाराज जी ऐसी है, यहाँ में डंडी भी ना लगानी। हाँ। और यहाँ पे ये चैन है। और आप देखेंगे प्रेमियों यहाँ पे ये मिट्टी की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं कितनी सुंदर ढंग से। जय जय श्री राधे। अब हम पहुँचे महाराज जी की कुटिया पे। ये आप देख रहे हैं ऊपर आप सभी प्रेमियों को श्री ब्रजधाम से जय श्री राधे राधे। प्रेमियों, संत दर्शनों की इस कड़ी में आज फिर आप और हम एक ऐसे ही दुर्लभ दर्शनों में, दुर्लभ संतों के दर्शनों में खड़े हुए प्रेमियों, जो कहीं ना कहीं बहुत गुप्त रूप से बहुत छुपे हुए संत हैं। और प्रेमियों, कहीं ना कहीं श्री जी की कृपा से हम लगातार यह प्रयास कर रहे हैं श्री जी की कृपा से कि ब्रज 84 कोस के जितने भी छुपे से छुपे, दुर्लभ से दुर्लभ और बहुत गुप्त रूप से रहने वाले संत, चाहे वो पहाड़ों में, चाहे घाटियों में, चाहे कंदराओं में, चाहे वो पहाड़ी की चोटी पे या फिर वो ज़मीन के अंदर गुफा बना के भी ऐसे संत जो छुप छुप कर साधना कर रहे हैं प्रेमियों, उन सभी के चरणों के दर्शन करने का एक श्री जी की कृपा से और आप सभी के स्नेह से जो यात्रा शुरू करी है प्रेमियों, जो ये मार्ग शुरू किया है, तो उसमें आप सभी का स्नेह बहुत अतुलनीय है। आप अपना स्नेह बनाए रखें और उन सभी दर्शनों को प्रेमियों आप तक कराने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें आप सभी के स्नेह की बहुत आवश्यकता है, आपके आशीर्वाद की बहुत आवश्यकता है। तो इसलिए प्रेमियों आपसे एक निवेदन यही था, यानी कि एक बालक का यही निवेदन है कि ये जो दर्शन है प्रेमियों, इन्हें अपने सगे संबंधियों, भाई, मित्र, सखाओं, बहन, माताओं, जो भी आपके परिचित हैं, सब तक ये दर्शन साझा करें। कहीं ना कहीं प्रेमियों सत्संग में यदि थोड़ा सा समय हो जाता है तो, क्योंकि प्रेमियों इस समय ब्रज क्षेत्र में बहुत ज़्यादा धूप कड़क है, गर्मी चरम पे है, यानी कि बढ़ रही है। अभी इस समय गर्मी इतनी बढ़ रही है कि प्रेमियों धूप में निकलना बहुत संभव नहीं है। तो उन्हीं सेवाओं में यानी जो भी श्री जी की कृपा से संभव हो पा रहा है, वो सभी सेवाएं हैं वो संतों तक पहुंचा रहे हैं प्रेमियों। और जैसे ही यानी कि ये सेवाएं संपादित होंगी प्रेमियों, यानी कि जो भी श्री जी की कृपा से बन पाता है वो संतों तक पहुँचा रहे हैं। और फिर प्रेमियों कहीं ना कहीं सत्संग, जो दिव्य संत मूर्तियां हैं, जो ब्रज 84 को उसके बहुत दुर्लभ संत हैं, उनका सत्संग प्रेमियों हम यानी कि उनके चरणों में नित्य पहुंचते रहे हैं। और इसमें प्रेमियों आप सभी का इसमें बहुत आवश्यकता है। तो आप कमेंट के माध्यम से ये दर्शनों में यानी कि आप ज़रूर राधे राधे हमें लिख के भेजें, जिससे कि हमें और उत्साह मिले और ऊर्जा मिले और हम ऐसे ही संत दर्शनों की एक ललक बढ़े और उनके चरणों के दर्शन करते रहें। तो प्रेमियों ये कुछ दर्शन हैं जिसमें कुछ छोटी सी नाम मात्र की सेवाएं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गर्मी है प्रेमियों, उसमें कहीं ना कहीं संतों के पास उतनी चीज़ें नहीं जुट पाती हैं। मच्छरों का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, संतों को बीमारियाँ यानी कि पकड़ लेती हैं, क्योंकि ये तो पंच भौतिक शरीर है, बीमार होना कोई आम बात है, आम बात ही है। वे संत भी कहीं ना कहीं ये देह ही लिए हुए हैं। आप सबसे निवेदन है आप अंत तक दर्शनों में जुड़े रहें, जैसे कि आप भी ऐसे दुर्लभ संतों के दर्शन करें, उनकी कुटियाओं के दर्शन करें, कैसे संत रहते हैं कुटियाओं में, कैसे भजन करते हैं, उनकी कुटियाओं की लिपाई पुताई किस तरीके की होती है, वहाँ पे क्या यानी कि कौन से दर्शन वहाँ पे छुपे छुपे रहते हैं, जो दर्शन करते हैं संत नित्य, हर क्षण, प्रतिदिन, हर समय, यानी कि सोते जागते। और प्रेमियों अधिकतम प्रयास कर रहे हैं कि यानी कि संतों की सेवा में ज़्यादा से ज़्यादा समय चला जाए, क्योंकि अभी गर्मियां हैं, शुरू ही हो रही हैं और शुरू होते होते गर्मियों का बहुत स्तर बढ़ गया है। तो प्रयास कर रहे हैं जल्द से जल्द संतों तक वो सेवाएं पहुंच जाएं। तो दिन रात जैसे भी संभव हो पा रहा है प्रेमियों, जिस क्षण संभव हो पा रहा है कि संतों की अनुकूलता के अनुसार, यानी कि उनका समय भी नहीं यानी कि भजन का बिगड़े, तो ऐसे ऐसे सेवाएं कर रहे हैं प्रेमियों। आप सभी से निवेदन है आप ये दर्शन करें और साझा जरूर करें, सबसे साझा करें ये दर्शन, जैसे कि वो भी ऐसे दिव्य छुपी हुई मूर्तियों के दर्शन करें। जय जय श्री राधे। तो प्रेमियों अब हम पहुँच गए महाराज जी की कुटिया पे और आप देखेंगे यानी कि महाराज जी ने कुटिया बनाई कैसे हुई है। चारों तरफ कांटे ही कांटे, त्रिपाल, थोड़ी सी पल्ली, बोरा और छोटे यानी फटे पुराने कपड़े मिला जुला के महाराज जी ने ये सुंदर सी कुटिया बनाई हुई है। तो चल रहे महाराज जी के पास। महाराज जी राधे श्याम। महाराज
दंडवत प्रणाम महाराज जी। जय। आ जाओ अंदर, आ जाओ महाराज जी। किसी बात में खराब होता कुछ बोल दिया तो माफ कर दिया करे यार। नहीं गुरु, संतों की डांट फटकार तो हमें चाहिए क्योंकि डांट फटकार संत तभी दे सके जब हम कुछ यानी हमारे अंदर अवगुण होंगे। तो गुरु जी आपकी तो डांट फटकार के लिए ही हम आवे बस। ये गुरु जी यानी कि हमारा तो कुछ सामर्थ्य तो है ना महाराज जी। ये कुटिया है यहाँ पे जी जी। अब तो महाराज जी यहाँ से आगे गर्मी बहुत बढ़ेगी। अब गर्मी बढ़ेगी तो डोरी काट ली है चोर, तो लाइट जलती थी तो वो भी बंद हो गई है। अरे आधी डोरी काट ली है उधर से है, पंखा की व्यवस्था करते। तो अब जो परदेश कलेश नरेशन को राजा अगर परदेश को जाता है तो उसको कलेश उठाना, हम तो जोगी हैं उठाते रहे। मच्छरदानी आ गया धुआं कर लेते हैं, रात काट लेते हैं। यानी या में एक तो महाराज जी या में तो जल आप रखेंगे ना क्योंकि गर्मी अब यहाँ से आगे बढ़ेगी। जी जी। आज मंगलवार है जी। जो ये गुरु जी जो काम तो अभी के लिए तो ये है थोड़ा सा, यदि आते थोड़ी सी भी सुविधा है भाई तो ये। और महाराज जी ये क्योंकि जंगल है यहाँ पे थोड़ा मच्छरन को प्रभाव बहुत बढ़ गया। उसमें जाना लगाया वो क्या चीज़ है देख लो गुरु, दर्शन करना। अच्छा वहाँ पे वो रहने की बनाई हुई है महाराज जी, यानी वहाँ पे विश्राम। मच्छर के मारे बैठ नहीं पाते, धुआं अगर बंद हो गया तो जब बैठ नहीं पाएगा। जी जी। तो अपन उसको वहाँ जाके अपना आराम कर टाइम उधर चले जाते। महाराज जी ये ऐसी मच्छरदानी थोड़ी सी आते या आपको थोड़ी सी भी सुविधा है गई तो ये माना हम पे तो बड़ी कृपा आ जाएगी। ये महाराज जी ऐसी है यहाँ आप यहाँ में डंडी भी ना लगानी और यहाँ पे ये चैन है, ये चैन खोल के ऐसे तो यहाँ में अंदर आप प्रवेश कर लेंगे। ठीक ठीक। और फिर यही में ये अंदर से लगा के गुरु जी ऐसे या अंदर आप विश्राम कर लेंगे। और बंद बंद गुरु जी जैसे ऐसे ना ये चारों ऐसे पकड़ के ऐसे रख लेंगे तो ये थोड़ा सा ये ऐसे अंदर घुस जाएगी, ऐसे अपने आप ही आ जाएगी, ऐसे बंद हो जाएगी। ये गुरु जी सेवा में ले लियो। धन्यवाद। और इस श्री जी की तरफ से ये महाराज जी हमारा बिल्कुल भी कोई सामर्थ्य नहीं है, आपका भी है जो भी यहाँ तक पहुँचा दिए एक कम बात है सर। आपकी कृपा मिल जाए, आशीर्वाद मिल जाए गुरु जी, हम धन्यवाद। सुखी रखे आपको, सदा सुखी रखे। प्रेमियों आप देख रहे हैं यानी कि ये जंगल है चारों तरफ और यहाँ पे संतों का कीर्तन चल रहा है इस समय। इन सब अपने वहाँ पे देखो, वहाँ पे वो महाराज जी कीर्तन कर रहे हैं और यहाँ पे भी महाराज जी की कुटिया से कीर्तन की आवाज़ आ रही है। श्री राम श्री राम महाराज क्या मानते हैं महाराज जी? तो गर्मी आ गई है। अच्छा। थोड़ा जल आप इसमें रखेंगे। अब तो कहाँ से आए बाबा? बरसाना से गुरु जी ये हवा करने के लिए थोड़ा पंखा आएगा क्योंकि गर्मी में थोड़ा सा और यहाँ में महाराज जी क्योंकि मच्छर का प्रभाव बहुत बढ़ गया। मच्छर तो बहुत ये मच्छरदानी है महाराज जी, मैं आपको एक बार यहाँ खोल कर बता दो ना जिससे कि आपको असुविधा नहीं होगी। जैसे वो तो हम जानते हैं। अच्छा जानते हैं। मेरा एक पूरा फाड़ गया। अच्छा अच्छा। तो मच्छर काटा फिर। अरे तो महाराज जी देखो श्री जी ने कैसे सुंदर समय पे भेजे। ये महाराज जी ऐसे ही ये खुल जावे और ऐसे ये बंद हो जावे महाराज जी। ये सेवा में ले लिए महाराज जी इस श्री जी की तरफ से। ये महाराज जी हमारा कुछ सामर्थ्य नहीं है जी महाराज। दंडवत महाराज जी। देखो भैया एक बार ऊपर से देखेंगे यानी ऊपर वृक्ष के नीचे ही कुटिया है और आप देखेंगे ये महाराज जी की कितनी सुंदर सी कुटिया। ये जो हो गया ना महाराज जी के हाथों से प्रसादी प्राप्त हुई है महाराज जी। देखो ये हलवा प्रसादी महाराज जी ने तैयार करी हुई है। आप भी प्रेमियों यानी संतों के हाथ की प्रसादी स्वीकार करें। कितनी सुंदर प्रसादी। जय जय श्री राम श्री राम जय श्री राधे जय जय श्री राम लाडली श्री राधा।
मतलब बरसाना वासी हो और इससे बढ़ा के हैं। सब लाडली जी की कृपा है महाराज जी। दंडवत महाराज जी। प्रेमियों, अब हम पहुंचे महाराज जी की कुटिया पे। ये आप देख रहे हैं ऊपर देखो प्रेमियों, ये कांटे हैं ये तो ना, देखो नहीं भैया, ये कांटा टूट गया, नहीं तो यहाँ पे ना, यहाँ पे लग जाता है थोड़ा बच के। महाराज जी राधे श्याम, राधे श्याम महाराज जी। जय दंडवत प्रणाम महाराज जी। देखो आप लोग मेहनत करते हो, किसी संत, हम भी क्यों आए, किसी संत की वाणी हमारे दिमाग में घुस गई तो हम बम्बई के रहने वाले यहाँ आ गए। आपको स्नेह ही हमें चाहिए, और स्नेह में आपसे डांटो फटकारो जो भी कहो, हमें सब कुछ चाहिए। प्रसाद थोड़ा ले। बिल्कुल बिल्कुल। आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। दंडवत महाराज जी। राधे श्याम महाराज जी। जय राधे राधे महाराज जी। दंडवत प्रणाम महाराज जी। जय जय श्री महाराज जी। श्री जी की तरफ से कछु। अच्छा, ये तो पंखा है क्योंकि गर्मी के लिए। जी गर्मी आ गई है ना थोड़ी। और ये महाराज जी मटका है। और ये महाराज जी ये इसमें जल आप रखनी है। और ये महाराज थोड़ा दिन आगे हम सोचा क्या होगा इसमें, मेरा मटका नहीं कहाँ मिलेगा। ये महाराज जी मच्छरदानी है। वाह वाह वाह। जैसे कि ऐसे आप ना खोल सकें। हाँ ऐसे। अरे वाह बहुत बढ़िया। अपने आप ही खड़ी हो जाएगी महाराज जी। ये यहाँ में चैन है। चैन यहाँ पे चैन खोल के आप में अंदर प्रवेश करके सोएंगे तो आप डंडी भी नहीं लगानी। तुम्हारा हृदय में जो श्री जी बैठा हुआ और सब लोग को कृपा कर रहा है, ये सारा वर्षना में आप लोग जा रहे हैं। मैंने मच्छर तो जी जी तपस्या में बहुत डिस्टर्ब करता है। जी जी जी। लेकिन ये आपको जो सेवा, ये पानी सेवा, मच्छरदानी, फिर ये तो संगे संगे रखेगा तो अच्छा होगा। राधे राधे। महाराज जी दंडवत महाराज जी। महाराज जी ये श्री जी की तरफ से है। ये तो जल के लिए मटका है क्योंकि अब सर्दी है, गर्मी आ गई है ना तो थोड़ा जल ठंडा हो जा करेगा। और ये क्योंकि जंगलन में थोड़ा सा गर्मी में आपको। ये मच्छरदानी है महाराज जी। दंडवत महाराज जी। कुटिया महाराज जी यहीं पे भैया एक बार दर्शन करेंगे। ये महाराज जी ने एक आंगन बना रखा है यहाँ पे। जय कर रहे थे बीच में। हाँ हाँ हाँ। जय जय श्री राम। देखो देखो संतों की कुटिया में श्री जी के दर्शन। श्री राधा श्री राधा। अच्छा महाराज जी जमीन पे ही आसन है। हाँ जमीन पर चलाते हैं। ये मच्छरदानी गुरुजी बड़ी सहज हो गएगी। हाँ, ये जो है ना इसमें क्या मच्छर डूब जाता है। गर्मी में हम बाहर कैसे करेंगे, कहीं भी इसको लगा के हम सो सकते हैं। कहीं पे भी लगा के। इसलिए हम सोच रहे थे कि मच्छरदानी अगर होता तो अब देखें आ रहे हैं। अरे सोच ही रहे थे गुरु दिन। श्री जी की कृपा है। चलिए बहुत बढ़िया। जय दंडवत महाराज जी। श्री राधे। इसी तरह का मन भाव बना बस आपकी कृपा बनी रहे महाराज जी। जय हमारी इच्छा जय जय दंडवत महाराज जी। हम दोनों को धन्यवाद। जय। प्रेमियों आप देख रहे हैं यानी छोटी छोटी कितनी प्यारी प्यारी सी कुटिया हैं। एक महाराज जी ये रहे यहाँ पे है, एक संत कुटिया यहाँ पे है और एक सुंदर सी कुटिया यहाँ पे भी है। पे रसोई भोजन बनता है ठाकुर जय महाराज जी। ये तो क्योंकि गर्मी है
ये तो यहाँ में तो आप जल रख सके और ये हाथ से जलाने को बीजना है। जय हो मच्छर की बहुत परेशानी था। अरे मच्छर है। और महाराज जी ऐसे ही आए, आप बंद भी कर सकते, आप स्वीकार कर ले। श्री जी की तरफ से महाराज जी जय। धन्यवाद महाराज जी। ये महाराज जी का कब्र है, तो देखो चारों तरफ आप देखेंगे वहाँ गहरे जंगल है प्रेमियों। यहाँ पे सीधा है प्रेमियों। अब हम चल रहे हैं अगली कुटिया पे, वहाँ पे भी संत विराजमान है और उनको भी ये श्री जी की सेवाएं भेंट करेंगे। राधे महाराज जी, राधे श्याम। राधे श्याम महाराज जी, दंडवत प्रणाम महाराज जी। महाराज जी ये श्री जी की तरफ से ये गर्मियों की सेवाएं हैं, क्योंकि गर्मी बढ़ गई है। और ये महाराज जी ये मच्छरदानी है, क्योंकि मच्छर बहुत हो गए। ये महाराज जी यहाँ पे आप ये जल ढकने के लिए जाए। ठीक है जी, राधे श्याम महाराज जी। प्रेमियों कौन चल रहा है, आप देख रहे हैं चारों तरफ जंगल ही जंगल है। और आप देखेंगे प्रेमियों यहाँ पे ये मिट्टी की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, यानी कि इन पर चढ़ के संतों ने ये बनाई है। देखो कितनी सुंदर ढंग से। जय जय श्री राधे श्री राधे। महाराज जी राधे श्याम। धन्यवाद महाराज जी। जय जय श्री राधे श्याम। धन्यवाद महाराज जी। ठंडा जल रखने के लिए करसिया है, यानी मटकी है, कुछ हवा करने का ये पंखा ही आप स्वीकार कर लेंगे। और ये मच्छरदानी है महाराज जी। राधे श्याम महाराज जी। राधे श्याम महाराज जी। जय जय श्री। धन्यवाद प्रणाम महाराज जी। श्री राधे श्याम। जय जय श्री। बड़ी कृपा महाराज जी, आपके दर्शन हो गए महाराज जी। ये कुछ सेवाएं हैं श्री जी की तरफ से, क्योंकि मच्छर का प्रभाव बहुत बढ़ गया। ये जरूरी था जी, ये जरूरी था मच्छरदानी के। जी ये तो राधा रानी की कृपा हुआ तो आप लेके आए, नहीं तो जल्दी कोई नहीं आता। जी। तो श्री जी की जहाँ सच्ची जगह होती है ना, वहाँ बहुत कम भगत आ पाते हैं। जो सच्चा भगत होगा वही आएगा यहाँ ऐसी जगह। क्यों कि श्री कृष्ण भगवान ने भी लीला ऐसी जगह किया था, करीलों में, डूंगरों में। क्या कोई उनने ऐसे थोड़ी किया, कोई महलों में या मंदिरों में। जी जी जी। तो यहाँ तो जो सच्चा भगत है वही आएगा। क्या धन्यवाद महाराज जी। तो प्रेमियों अब रात का समय हो गया है और अब हम पहुँचे हैं महाराज जी के पास। श्री जी की कृपा से महाराज जी ये कुछ सेवाएं हैं। जय हो जी। श्री राधे। पूरी खुल जावे, अपने आप ही खड़ी है जावे। श्री राधे। मच्छरदानी लगा दूं, ये ना ऐसे खुल जाएगी। देखो ऐसे बिछा लो, देखो ऐसे करके यही लग जाएगी। और जब रखनी हो ना, ये रहेगा कि ये ऐसे आप फोल्ड मत करें, यहीं पकड़ के ये खूंटी पर टांग दीजिए हैं। और यदि बंद भी करेंगे तो ऐसे करके बंद भी हो जाएगा, है ना।